नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आर्य ओनली लव पर, जहाँ हम साथ होते हैं और होते भी हैं और नहीं भी। बिकॉज़ जो मेरी फैमिली में वो मेरे साथ हैं और जो मेरी फैमिली में नहीं है वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो आते हैं। तो हम साथ होते हैं रावी और कश्यप की प्रेम कहानी को जानने के लिए। तो अब तक हमने जाना कि रिज़ल्ट आ चुके हैं। ट्रिप पर जाने के लिए भी सब रेडी हो चुका है और अब अपने घर आ गए हैं ये लोग, जहाँ एक तरफ रिजल्ट में कार मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रिप पर जाने की परमिशन मिलती है। तो और एक न्यूज़ है कि कश्यप के भाई के लिए रिश्ता आ रहा है और भाई को देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। और अब सुबह होने के बाद कश्यप को उसके भाई छोड़ने गए हैं कॉलेज, और रावी और शिवी जो है वो अपनी ब्रांड न्यू SUV में गए हुए हैं। तो वो दोनों पहले ही पहुंच गए हैं और कश्यप भी पहुंच ही गई है। चलिए दोस्तों, हम लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। तो रावी और शिवी पहुंच गए हैं कॉलेज, और जैसा शिवी ने कहा था कि वहाँ जाके हेल्प करानी होगी कश्यप की, तो ये दोनों पहुंच जाते हैं। मगर वहाँ कश्यप नहीं पहुँची अभी और ये दोनों पहुंच चुके हैं। तो रावी जो है लिस्ट शिवी से लेती है कि शिवी के पास भी एक लिस्ट थी स्टूडेंट की, तो वो चेकआउट करने के लिए लिस्ट लेती है शिवी से और वो करने लगती है अपना काम। जो स्टूडेंट हैं वो मतलब जो अभी आ चुके हैं और उनका नाम रावी वाले लिस्ट में है, तो वो उन्हें चेकआउट बैठ अंदर बस में भेज रही है बैठने के लिए, और ये लोग बैठने भी लगते हैं। तो रावी तो आते ही अपने काम में लग चुकी है। और इतने में जो हमारी कश्यप है वो अपने भैया की बाइक पर बैठकर इंटर होती है। कश्यप बहुत ही हड़बड़ी में उतरती है बाइक से और अपनी नज़र दौड़ाती है। तो उसको बस के पीछे एक बस नज़र आती है, उसके अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आता। कुछ स्टूडेंट खड़े हुए नज़र आते हैं और वो वापस अपने भैया को देखती है। तो उसके भैया बोलते हैं कि क्या हो बेटा, लेट हो गई क्या? तो कश्यप कहती है कि नहीं भाई, लेट तो नहीं हुए। और ये बोल के कश्यप दोबारा अपनी नज़रें वहीं करती है, उसी पूरे सीन पर जो उसने अभी की थी। एक बार नहीं, 2 बार। तो उसकी जो दूसरी बार जो वो अपनी नज़रें एक बार दौड़ा कर वापस करती है, तो उसे एक गर्ल नज़र आती है। इसने बॉम्बर जैकेट पहनी हुई है और एक्चुअली कश्यप का अभी कश्यप को पूरा व्यू मिल नहीं रहा है, ओनली एक साइड से कह सकते हैं मिल रहा है। तो वो गर्ल है, वो लिस्ट से चेकआउट कर रही है स्टूडेंट्स को। तो कश्यप अपने मन में कहती है कि शिवी तो नहीं है। तब तक रावी हल्का सा अपने लेफ़्ट साइड पर मुड़ती है, तो कश्यप की नज़रों को जैसे रिलीफ पॉइंट मिल गया हो, वो वहीं रुक जाती हैं, वहीं ठहर जाती हैं और कश्यप सिर्फ रावी को देखने लग जाती है। जी हाँ, जिसे अब तक शिवी या कोई और लड़की समझ भी रही थी या नहीं। तो उसे पूरा व्यू तो नहीं नज़र आता रावी का, लेकिन हाँ इतना पता लग जाता है कि वो रावी है। और हल्की सी जो ओह माय गॉड जो झलक मिलती है ना, वो तो फील करने लायक ही होती है। तो उसकी नज़र जो है वो पूरी रावी पर तो नहीं पड़ती, लेकिन एक साइड एक सीन एक व्यू नज़र आ रहा है उसे। तो वो देखती है जो गर्ल है वो रावी है, तो उसकी जुल्फ़ें हैं वो हल्की हल्की हवा से उसके चेहरे पर खेल रही हैं, और वो अपना एक हाथ उठाकर स्टूडेंट को कमांड दे रही है कि जैसे कोई स्ट्रॉन्ग लीडर देता है ना, बस रावी वही कर रही है। वो एक हाथ उसने जिस हाथ में उसने पेन पकड़ा हुआ उसी हाथ से वो कमांड कर रही है कि आप एक एक करके अंदर जाइए। तो ऐसे ये भी मिल रहा है कश्यप को रावी का। तो कश्यप को इस वक्त जो राहत मिली है वो हम में से बहुत लोग समझ पा रहे होंगे और बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन वो भी समझ ही जाएंगे। तो कश्यप
वहीं पॉज़ हो जाती है थोड़ी देर के लिए। तभी उसके भाई जो है उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा। तो भाई के ऐसा करने से जो हमारी कश्यप है वो अपने ख्याल से बाहर आती है और कहती है हाँ हाँ भाई, कुछ कुछ भी तो नहीं हुआ। तो सॉरी गाइस थोड़ा सा। तो भाई उसका जवाब देते हैं कि क्या हुआ, ज़्यादा लेट हो गए हैं क्या हम लोग बेटा। तो कश्यप कहते हैं कि नहीं भाई, रावी रावी पर नज़र रख के, नज़र मतलब वो रावी पर रखे और अपने भाई से कह रही है कि नहीं भाई अब नहीं होंगे लेट। तो भाई को कश्यप की बात कुछ समझ आती नहीं है। वो कहते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम, समझ नहीं आ रहा है कुछ। तो कश्यप कहती है आप कुछ नहीं भाई, अब जाइए और हाँ अच्छे से तैयार हो जाइएगा जब वो लोग आए, ओके। पक्का हो जाना चाहिए रिश्ता। और वैसे भी कोई नहीं, और वैसे भी कोई नहीं है जो मेरे भाई के सामने उनका फ़ैन ना हो जाए। तो भाई कहते हैं कि अरे बदमाश, अच्छा बेटा मैं चलता हूँ अब, और हाँ आप बिल्कुल ध्यान से जाना रहना, और हाँ फ़ोन की बैटरी हमेशा चार्जेबल रखना। और कोई भी दिक्कत हो तो आप एक कॉल करेंगे बिना किसी झिझक के, ठीक है। हाँ और अपना ध्यान रखना बच्चे। तो कश्यप जो है अपने भाई की ये सारी बातें सर हिलाते सुन रही है और फिर बोलती है कि जी भाई आप टेंशन मत लीजिए। और अपनी नज़रों को वो रावी की तरफ एक बार घुमा के फिर वापस भाई की तरफ घुमा कर कहती है कि अ, हम रख लेंगे अपना ख्याल और आप भी ध्यान से जाइएगा। और हाँ अब हम जाएं, हमें देर हो रही है। तो उसके भाई जो हैं वो उसका जवाब देते हैं कि अरे अभी अभी कह रही थी कि नहीं नहीं देर हो रही है, अब देर हो रही है। उफ, कुछ नहीं समझ आता इन लड़कियों का। चलो ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं, और जो हमने कहा जो बोला उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो कश्यप जो है वो अपनी नज़रें रावी से हटाते हुए भाई की तरफ करती है और कहती है हाँ भाई। तो भाई कहते हैं पैसे वैसे चाहिए। तो कश्यप कहते नहीं भाई हैं हमारे पास पैसे वैसे, लेकिन एक चीज़ चाहिए। तो भाई कहते हैं हाँ बोल बेटा। तो कश्यप कहती है कि प्यारी सी भाभी चाहिए। और ये बोल के कश्यप वहाँ से भागते हुए अपने भाई से बाय कह के चली जाती है। तो शिवी जो है हंसकर अपनी गर्दन हिलाते, सॉरी भाई जो है वो अपनी गर्दन हिलाते हुए कहते हैं कि बहुत शरारती हो गई, लेकिन शुक्र है आज खुश है। और इतना कह के भाई अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और कश्यप बढ़ने लगती है रावी की तरफ। तो रावी को रावी तो उसकी साइड खड़ी है, मतलब उसकी अपोजिट साइड खड़ी है। तो शिवी जो है वो उसके फ्रंट पर है, मतलब शिवी जो है वो जो कश्यप का व्यू है वो फ्रंट आ रहा है शिवी का, और रावी का फ्रंट नहीं है, बैक साइड भी नहीं है, आड़ी तिरछी साइड है। तो वो कश्यप को देख लेती है, शिवी कश्यप को देख लेती है आते हुए। तो वो बोलती है कि रावी से कि ओए। तो मैं कहती हूँ, और वो चेकआउट में बिजी है, वो चेकआउट भी कर रही है, साथ में उसका ध्यान और उसकी आंखें अपनी लिस्ट पर हैं रावी के। तो शिव कहती है कि तेरी जान आ रही है। तो ये सुनते ही रावी अपना पेन रोक देती है वहीं पर ही जहाँ वो टिक आउट कर रही थी। तो शिवी की तरफ अपनी नज़रें कर लेती है। तो शिवी उसे देखती है और कहती है कि मेरा मतलब कश्यप आ रही है, कश्यप आ रही है। अबे यार ये तो शायद यहीं आ रही है रावी। तो रावी जो है वो पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो नहीं मुड़ना तो चाहती है मगर अपने आप को रोके हुए वो नहीं मुड़ती। और कैन यू इमेजिन वो कश्यप को नहीं देख रही, मतलब ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कश्यप को ना देखे। तो वो अपना फ़ोन जो है वो निकालती है जेब से और उसमें फ्रंट कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। उसे ऐसे रखती है कि फ़ोन किसी को पता नहीं चलता, स्पेशली कश्यप को तो नहीं चल रहा होगा। तो उसे पता नहीं चलता कि वो, किसी को पता ना चले ऐसे रखती है। तो वो रिकॉर्ड भी कर रही है, इसे वो दो काम भी कर रही है कि रिकॉर्ड भी कर रही है और ये अपनी जान को देख भी रही है।
तो वो मुड़ी नहीं है, लेकिन कश्यप को देखने के लिए उसने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो कश्यप को देखकर रावी धीरे से कहती है कि रावी कहती है, अबे यार, ये टूर पे जाने के लिए आई है या मेरे दिल को टूर पे भेजने के लिए आई है? और ये तो जाने भी लगा है, इसे देखते ही जाने लगता है। क्या करूं यार, ये तो सच में ना चला जाए। कितनी तेज धड़क रहा है। और वो फटाफट अपना जो है फ़ोन वो स्क्रीन ऑफ कर देती है, क्योंकि कश्यप जो है इन दोनों के बहुत करीब आ गई थी। तो उससे पहले रावी बोलती है शिवी से कि मैं दूसरी बस में जा रही हूँ, दूसरी बस के पास जा रही हूँ। तो कश्यप जैसे ही इनके पास खड़े होने के लिए अपना कदम बढ़ाती है, रावी वहाँ से अपना कदम निकाल लेती है, हटा लेती है, दूसरी तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ जो दूसरी बस है जहाँ स्टूडेंट खड़े हैं वहाँ चली जाती है। उनके पास जाकर बोलती है कि जो रावी है वो वहाँ जाकर बोलती है, धीरे से बोलती है कि ये क्या क्या करवाएगा, ये क्या क्या करवाएगा मुझसे मुरली वाले। मेरी इस बात से वो हर्ट ना हो जाए, प्लीज़ मुरली वाले, उसे हर्ट ना होने देना। आई नो उसे बुरा लगा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ। तो जो स्टूडेंट रावी के बगल में ही खड़ी है वो बोल देती है कि किसे रावी, किसे बुरा लगा होगा। तो रावी उस स्टूडेंट की तरफ देखती है और कहती है, क्या सुना तुमने? हाँ, नाम बताओ अपना। हाँ, और बस में जाके बैठो, यहाँ बाहर क्या कर रही हो? तो वो अपना नाम बताती है शिवी, सॉरी, रावी को, और बस में जाके बैठ जाती है चुपचाप। तो रावी जो है वो दूसरे स्टूडेंट को भी लिस्ट में चेकआउट करने लगती है और अंदर बस में भेजने लगती है एक करके। तो दूसरी तरफ जो कश्यप है उसको सच में इस बात का बुरा लग जाता है कि रावी ने ऐसा कर किया। ऐसा करने से उसे इफ़ेक्ट होता है, उसे गुस्सा भी आता है और वो बड़ी धीमी आवाज़ में बोलती है शिवी से कि गुड मॉर्निंग शिवी। तो शिवी कहती गुड मॉर्निंग, मगर क्या हुआ इतनी धीमी आवाज़ में? हाँ, क्या हुआ, थक गई है कल के काम से? हाँ। तो कश्यप कहती नहीं, हम ठीक हैं। और वो रावी को देखने लगती है जो अपना काम करने में बिज़ी है। तो ये बात शिवी देख रही है। तो शिवी जो है वो बोल पड़ती है कि देखा कश्यप, बोला था ना मैंने कि मैं उसे लेकर आऊँगी। तो कश्यप जो है वो अपनी नज़रें रावी से हटाकर शिवी पर करती है और बोलती है कि थैंक यू शिवी, हमें पता है वो आपके कहने से ही आई हैं, है ना? तो शिवी कहती है कि अरे यार, इसमें थैंक यू की क्या बात है, और वैसे भी ये ज़रूरी नहीं कि वो मेरे कहने से आई हो या मेरे लिए ही आई हो। तो शिवी कहीं ना कहीं वो कश्यप को छेड़ रही है। तो कश्यप कहती है मतलब? शिवी कहती है कि कुछ नहीं, चलें काम करें। तो शिवी जो है वो थोड़ा सा बात को इधर उधर कर देती है और ये लोग अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। शिखा भी आ जाती है और जिन प्रोफेसर, टीचर, इंचार्ज जो भी हैं, उन जिनको आना होता है वो लोग भी अब आ गए हैं। तो सभी प्रॉपर तरीके से हो गया है, अब इनके निकलने की तैयारी है। तो सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ चुके हैं और जिस बस में कश्यप है उसमें शिवी और शिखा हैं, मगर रावी नहीं है। तो कश्यप की निगाहें जो हैं उसे ही ढूंढ रही हैं, उसे ढूंढने में लग जाती हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आती उसे। तो कश्यप अपने मन में बोलती है कि ये कहाँ चली गई हैं, अभी तो यहीं थी दूसरी वाली बस में, वहाँ भी नहीं दिख रही। मतलब वो विंडो से दूसरी वाली बस में भी देखती है बार बार से ही, मगर उसे नज़र नहीं आती रावी। तो इसलिए वो ऐसा कहती है। तो फिर दोबारा कहती है कि हमें इग्नोर किया तो किया, मगर अब खुद कहाँ चली गई हैं? अब तो निकलने वाले हैं हम सब, कहीं वापस तो नहीं चली गई हमारी वजह से? नहीं नहीं नहीं, इतनी नफ़रत तो नहीं हुई होगी अभी हमसे कि वो हमारी वजह से वापस चली जाए। लेकिन कहाँ हैं आप? देखिए ना, दिल कितनी तेज़ धड़क रहा है, मगर वापस कैसे जा सकती हैं वो? गाड़ी तो है ही नहीं उनकी। तो फिर तो यही सब सोच रही है कश्यप।
कभी बाहर देख रही है, कभी अंदर देख रही है, विंडो से कभी अपनी गर्दन निकाल ले रही है। तो शिवी ये सब देख रही है, ये सब नोटिस कर रही है कश्यप की बार बार बेचैनी, बार बार बाहर देखने को, विंडो से बाहर देखने को। तो शिवी जो है वो बोल पड़ती है, वो कहती है कि कश्यप यार एक बार रीचेक कर ले लिस्ट, क्योंकि जो शिवी है वो ड्राइवर का जो कैबिन होता है वहाँ है, और कश्यप जो है वो सामने किसी सीट पर है। तो कश्यप जो है वो कहती है हाँ हाँ हम चेक कर लेते हैं, और कश्यप अपनी सीट से उठकर बस की फ्रंट पर जहाँ शिवी खड़ी है वहाँ चली जाती है। दरअसल शिवी ने बहाना बनाकर कश्यप को अपने करीब लाया है। तो शिवी जो है वो धीरे से बोलती है कश्यप से कि क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रही है? हाँ, सब हो तो गया ठीक से, क्यों इतनी परेशान है? मैं तो रावी को भी ले आई फिर भी। तो कश्यप कहती आपकी बात सही है, पर वो दिख नहीं रही कहीं, वो कहाँ है, चली तो नहीं गई वापस? तो शिवी कहती अरे नहीं यार, वो वापस नहीं जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। उसकी आदत है, वो लास्ट में आके एक बार पूरी लिस्ट वगैरह चेक करती है तो वही कर रही होगी, क्रॉस चेकिंग करती है तो वही कर रही होगी, वो दूसरी बस में होगी, डोंट वरी। जैसे मैंने तुझे कहा ना कि चेक कर ले एक बार लिस्ट, बस वो उसी का तरीका है, तो तू भी कर ले। तो कश्यप कहती है कि ठीक है हम भी कर लेते हैं शिवी। तो कश्यप भी वो ही काम करने लगती है जो रावी कर रही है या कर चुकी है। सो अब वो अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी है रावी, वो जाकर बैठ गई है कार में, और वहाँ कश्यप ने भी लिस्ट चेकआउट कर ली है और वो भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई है। शिवी वहाँ नहीं है। शिवी मतलब जब कश्यप लिस्ट चेकआउट कर रही थी तो शिवी वहाँ से आ गई है, तो वहाँ अब उस बस में शिवी भी नहीं है। तो इंचार्ज है वो कश्यप से पूछता है कि ऑल इज़ डन? तो कश्यप कहती जी सर। तो इंचार्ज कहते ओके, और बाकी दूसरी बस अदर वन? तो कश्यप उसका जवाब देती है कि सर वो वहाँ पर रावी हैं। तो इंचार्ज कहता हाँ मगर रेडी है या नहीं ये पूछो। तो कश्यप इधर उधर देखती है मगर न रावी नज़र आती है न शिवी नज़र आती है। तो वो बोलती है कि कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो पीछे से जो शिखा जो पीछे वाली सीट पर है वो बैठी है, वो उसके देख कश्यप क्या हुआ, हाँ रावी को फ़ोन कर लेना, नहीं दिख रहे वो लोग। तो कश्यप कहती हाँ हम करते हैं। दरअसल थोड़ा सा घबरा गई है कश्यप, अभी शिवी भी नहीं उसके पास, रावी भी नहीं उसके पास, तो और इंचार्ज हैं। तो वो फ़ोन मिलाती है रावी को, सीधा फ़ोन मिला देती है रावी को। रावी अपनी कार में है, उसका फ़ोन उसके सामने है, रिंग कर रहा है, बट अभी उसे नाम शो नहीं हो रहा, वो देख नहीं पा रही जो भी है। और वो अपनी कमर जो है वो थोड़ी सी सीधी कर रही है और कहती है कि उफ यार ये सब कितना थका देने वाला है, कौन है जो फ़ोन कर रहा है? और वो फ़ोन उठाती है ना चाहते हुए भी, तो और नाम शो हो रहा है वो देखती है, वो कहती जान का फ़ोन, और वो सीधी हो जाती है। और वो फ़ौरन से भी पहले फ़ोन पिक कर लेती है, नॉर्मल सी टोन में बोलती है हेलो। तो कश्यप कहती है कि वो हम पूछ रहे थे कि वो, यहाँ कश्यप थोड़ा सा घबराई है, वो अपनी बात दोबारा से कंटिन्यू करती है कि वो सर पूछ रहे सब डन है। तो रावी भी जवाब देती है कि हाँ ऑल इज़ डन, और हाँ जो पूछ रहे हैं ना तो उन्हें बता देना कि उस बस में कामत सर है तो उन्हें कांटेक्ट कर लें, ओके। तो कश्यप कहती है जी। तो रावी कहती है और कुछ पूछना है? तो कश्यप कहती है नहीं। तो रावी कहती है तो जा, सर ने जो पूछा है उसका जवाब दे। तो कश्यप थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है, सैड हो जाती है, या कह लें अपसेट हो जाती है कि रावी ने इस टोन में बात की कि वो ऐसे बात कर रही है। तो वो कुछ बोल नहीं पाती इन सिचुएशन, कश्यप कुछ बोल नहीं पाती, और रावी देखती है कि कश्यप कुछ बोल नहीं रही है तो वो फ़ोन कट कर देती है। कश्यप अपने कानों से धीरे से फ़ोन हटाती है और शिखा पूछती है पीछे से उससे कि क्या हुआ कश्यप? तो कश्यप कहती है हाँ वो हम, तो वो खड़ी होती है और इस बार जो प्रोफेसर उनके पास जाती है और उनसे बोलती है कि
सर वो वहाँ भी सब डन है और वहाँ कामत सर हैं उस बस में। तो वो इंचार्ज कहता है कि ओह ओके देन, ठीक है मैं उनसे बात करता हूँ, बैठो तुम अपनी सीट पर। और वो ड्राइवर से कह देते हैं कि चलने के लिए, निकलने के लिए। तो इनकी बस जो है वो अब चल पड़ी है, स्टार्ट हो चुकी है और धीरे से अपना एक कदम ले चुकी है। तो कश्यप जो है वो अपने मन में बोलती है कि या अल्लाह, बस भी चल पड़ी है, ये कहाँ है, शिवी भी नज़र नहीं आ रही, शिवी शिवी भी नहीं है यार, दोनों में से कोई भी नहीं है। और बस क्या वो उस बस में है दोनों? तो जो अब बसेस हैं, मतलब कि जो इंचार्ज है उसने दूसरी बस में भी बात कर ली है। तो जो बसेस हैं वो चल पड़ी हैं। इनके पीछे रावी और शिवी अपनी कार में हैं और इनकी कार उन बसेस के पीछे चल रही है। रावी बहुत आराम से कार चला रही है। तो अब ये लोग निकल गए हैं, थोड़ी सी दूरी तय भी कर ली है इन लोगों ने। कश्यप की जो बस है वो बीच में है और दूसरी वाली जो बस है वो आगे आगे चल रही सॉरी गाइस। तो रावी की जो कार है वो कश्यप की बस के पीछे है। तो अब चल चुके हैं ये लोग। तो शिवी बोलती है रावी से कि ओए सुन ना यार। तो रावी कहती है हाँ बोल। तो शिवी कहती है तू उससे बोल क्यों नहीं रही यार, उसे इफ़ेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो रावी कहती है ओ, और मेरा मेरा क्या, हाँ मुझे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा क्या, तुझे नज़र नहीं आ रहा मेरे पे इफेक्शन है? तो शिवी कहती नज़र आ रहा है यार, मगर मगर क्या, हाँ और मेरे से नहीं होगा यार ये, उससे बात करूँ मैं? ओह मैन, मैं उससे बात करूँगी तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। और उसके लिए, और उसकी वो एक लाइन मुझे अंदर तक हर्ट कर देती है यार। तुझे तुझे क्या लगता है उसे उसे अवॉइड कर रही हूँ मैं? नहीं यार, ये हो सकता है क्या कि मैं उसे अवॉइड करूँ? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं तुझे क्या बताऊँ, और तुझे पता है वो रोती है कितना, तुझे पता है कितना रोती है वो। उसके पास जाती हूँ ना वो रोने लगती है, मैं उसके करीब जाती हूँ वो रोने लगती है, उसे छूती हूँ तो रोने लगती है यार। और उसके करीब जाती हूँ ना, मुझसे नहीं देखा जाता यार, नहीं देखा जाता। देखना मैंने अपने हाथ का क्या कर लिया इसी चक्कर में। तो शिवी बोलती है कि हाँ यार हाथ से याद आया, तेरा हाथ कैसा है? तेरा भी कहती बड़ी जल्दी याद आया तुझे, हाँ? तो शिवी कहती क्या करूँ यार, तू देख तो रही है ये सब कितना बिजी शेड्यूल चल रहा है हमारा, एग्ज़ाम की टेंशन, रिजल्ट की टेंशन, अभी एक ट्रिप, ये भी कोई सॉरी गाइस, ये भी कोई टेंशन से कम है क्या? अब तो डेस्टिनेशन पर पहुंच के ही चैन मिलेगा। तो शिवी की इस बात का जवाब देती है रावी कि तुझे तो चैन मिल जाएगा यार, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ जाएगी, मेरा चैन खो जाएगा। अच्छा सुन, ये ठहरने मतलब स्टे कहाँ करना है? तो शिवी कहती है यार वो सब तो कश्यप को पता होगा, उसी के पास है सारा प्रॉपर प्रोग्राम की लिस्ट। तो रावी कहती क्या मतलब, तुझे कुछ भी नहीं पता, उसी को दे रखा सब कुछ? शिवी कहती दे नहीं रखा, उसका काम है। तो रावी कहती हाँ काम है उसका, मगर तुम लोगों को तो हेल्प करवानी चाहिए ना उसे। तो शिवी कहती तुझे क्या लगता है मैंने उसकी हेल्प नहीं करवाई? अबे यार, मतलब करके भी इतना कुछ सुनना पड़ेगा? तो जो रावी है वो मुस्कुरा देती है और कहती अच्छा ठीक है चल। तो शिवी कहती है कि अच्छा चलना म्यूज़िक चलाना। तो रावी कहती चला ले, तेरे हाथ नहीं है। तो शिवी उसे टेढ़ी नज़र से देखती हुए कहती तू नहीं सुधरने वाली। तो जो शिवी है वो कार में जो म्यूज़िक लगा देती है। तो कश्यप जो है वो बस में है, उदास है और बैठी है उदास होकर, और वो यही सोच रही है कि रावी कहाँ है, हमने उनका हाथ भी नहीं देखा। तो कश्यप जो है वो अपना सर टिकाती है विंडो पर बस की, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और रावी के बारे में सोचने लगती है और शायद उसे नींद आ जाती है। अब ये लोग हाईवे पर पहुंच चुके हैं, हाईवे पर चल रही है इनकी बस, नो ट्रैफिक लाइट नो ट्रैफिक, तो कोई पंगा ही नहीं इन सब चीज़ों का।
तो फ़िलहाल तो कारवां चल रहा है धीरे धीरे इन लोगों का। तो कश्यप की आँख लग गई है, मगर उसका जो दुपट्टा है वो जगा हुआ है। तो उसका जो दुपट्टा है एक कोना जो इनकलाब दिखला रहा है, वो विंडो से बाहर निकल के उड़ने लगता है। तो उसे ही कुछ देर वो ऐसे ही कुछ देर तक चलता चला जाता है हवा के साथ साथ। तो जैसा कि मैंने बताया कि कश्यप के बस के पीछे ही रावी और शिवी है, उसकी कार है। तो वो लोग म्यूज़िक में गुम हैं। एक रोमांटिक सा सॉन्ग चल रहा है, रावी खो गई है कश्यप के साथ उस सॉन्ग में। तो जब वो लोग पहली बार मिले थे, कैसे मिले थे और उसने कैसे उसके दुपट्टे के साथ अपना एक नया रिश्ता बनाया था, वो सब रावी सोच रही है। और सॉन्ग सुन रावी भी जो है ख्यालों के साथ साथ गुनगुनाने लगी है वो सॉन्ग। तो वो गुनगुनाते गुनगुनाते एक नज़र बाहर की तरफ करती है, सामने की तरफ करती है। तो देखती है कि दुपट्टा है एक, तो बस में से एक दुपट्टा जो है लहरा रहा है, उसे नज़र आ रहा है। तो रावी जो है वो देख लेती है और बोलती है कि यार, ये मेरा भ्रम है या ये उसका दुपट्टा सच में है। मतलब अभी मैं सोच रही थी इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर वो शिवी सामने देखिए, वो कश्यप है ना। तो शिवी कहती है, शिवी थोड़ा ध्यान से देखती है, थोड़ा टाइम लेती है। तो रावी कहती है, अबे यार तू चश्मा नहीं लेके आई अपना। तो शिवी कहती, चुप रहे यार, शट अप। तो कहती, हाँ लग तो रहा है उसका दुपट्टा शायद। तो रावी कहती है, हाँ लग नहीं रहा उसी का है। तो अपना दुपट्टा उसने बाहर क्यों किया हुआ है यार, कहीं फंस गया तो कहीं। और वो अपनी कार को बस के साइड से ले जाने की कोशिश करने लगती है। मतलब साथ साथ जाते हैं ना, मगर हाईवे पर उतना स्पेस नहीं है उस वाले, तो ऐसा हो नहीं पाता। तो रावी शिवी से कहती है, ओए फ़ोन लगा उसे। क्या होश वोश नहीं है क्या उसे, हाथ वाथ ना बाहर निकाल रखा हो यार, यहाँ से दिख भी नहीं रहा। शिवी फ़ोन लगा। तो शिवी कहती, मगर रावी साइड से तो गाड़ी जा ही नहीं रही, तो डर किस बात का, छोड़ना। तो रावी जो है वो परेशान होकर कहती है, अबे तो फ़ोन लगाना, अरे यार जल्दी लगा। तो शिवी कहती है, ओके ओके लगाती हूँ, रिलैक्स लगा रही हूँ। और वो म्यूज़िक ऑफ कर देती है। तो शिवी कश्यप को फ़ोन लगा लेती है। एक बार रिंग करके, पूरी रिंग करके बंद हो जाता है फ़ोन। शी डिडंट पिक द कॉल। तो रावी कहती है कि पक्का सो गई होगी यार वो, दोबारा लगा। तो शिवी कहती है, हाँ रिलैक्स लगा रही हूँ, लगा भी दिया। तो ये रिंग भी ऑलमोस्ट पूरी ही हो जाती है, मगर कश्यप जो है वो फ़ोन जस्ट कट होने से पहले रिसीव कर लेती है, उठा लेती है और बोलती है, हेलो। तो शिवी कहती है, क्या कश्यप तू कहाँ है यहाँ। तो कश्यप जो है वो आंखें आधी बंद किए हुए बोलती है, हम तो बस में हैं। तो रावी जो है वो शिवी को कहती है कि शिवी फ़ोन स्पीकर पर रख। तो शिवी ऐसा ही करती है। तो रावी ज़रा टीचर वाली टोन में उसे डांटने लगती है, बोलने लगती है कि, और बोलती है रावी की, वैसे तो लेक्चर ख़त्म नहीं होते तेरे, दुनिया जहाँ की तुझे परवाह है, हाँ भले कोई तड़प कर मर जाए लेकिन तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अपनी तो परवाह कर। दुपट्टा कहाँ है तेरा, हाँ सो रही है क्या तू वहीं पे बैठे बैठे। तो रावी की इतनी बड़ी डांट से पहले तो उसकी आवाज़ से ही कश्यप की नींद उड़ गई थी, और अब तो उसकी इतनी लंबी डांट से, गुस्से से पूरी होश में वो आ गई है। और अपना दुपट्टा फटाफट अंदर कर लेती है और दुपट्टे की जगह अपना सर निकाल देती है बाहर, और निकाल कर ये देखती है कि वो कहाँ है। तो पहले तो वो आगे देखती है कि आगे वाली बस में तो नहीं, मगर उसे कोई नज़र नहीं आता। तो उसकी तरह कोई बेवकूफ़ी करता नज़र नहीं आ रहा, अपना जो सर है वो बस से बाहर निकालता हुआ नज़र नहीं आता। तो कश्यप ने फ़ोन तो कान में ही लगाया हुआ है अभी फ़िलहाल। तो उसके कान में एक तेज़ सी आवाज़ आ देती है कि, हो क्या गया है तुझे, अंदर कर अपना सर, पागल है तेरी। तो रावी की तेज़ बोली जो अभी कश्यप को मधुरी लग रही है शायद, तो वो ये सुनकर पीछे देखती है पहले अपनी बस को कि कहीं रावी इस बस में ही तो नहीं।
और पीछे बैठी हो, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। तो रावी उसे नज़र नहीं आती। तो रावी जो है दोबारा डांट लगाती है, डांट प्यार दोनों मिक्स है इस बार। तो वो कहती है, जान बात समझ में नहीं आ रही, मैंने कहा ना अंदर की साइड हो जा, कुछ कुछ लग जाएगा। तो इतना कह के रावी भी शौक है, पॉज हो जाती है। कश्यप जो है वो भी पॉज हो जाती है। और शिवी वो पॉज होकर सिर्फ और सिर्फ रावी के चेहरे को देखती है। तो सब रावी का मुंह, मतलब जब रावी के मुंह से जान वर्ड निकलता है, रावी भी चुप, कश्यप भी चुप, और शिवी तो चुप है ही पहले से। तो जैसे ही कश्यप के कानों में ये वर्ड गया, उसकी नज़र सीधा उसकी कार पर जाती है और वो फटाफट से अंदर हो जाती है, अपनी सीट पर बैठ जाती है। दुपट्टा क्या, दुपट्टे का नाम भी नहीं दिखता बाहर। तो शिवी जो बस रावी को, जैसे मैंने कहा, वो रावी के चेहरे को देखे जा रही होती है। तो रावी जो अपनी गर्दन हिलाकर कहती है, यार कट कर इसे रावी, सॉरी कट कर इसे शिवी, फ़ोन कट कर यार। तो शिवी फ़ोन कट करने से पहले उसमें उससे दो बार, उसमें मतलब दो बार हेलो बोलती है, रीचेक करती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। दो बार अपना उस रिसीवर को अपने कान में लगाती है, बट नो आवाज़, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो लेकिन फ़ोन कटा भी नहीं होता। तो शिवी जो है वो फ़ोन कट कर देती है। और तो रावी बोलती है शिवी से कि देखा देखा ना तूने, मैंने कहा था ना कि वो मेरे सामने होगी, तो आई कांट कंट्रोल यार। और वो थोड़ा मायूस होकर बाहर की तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ कश्यप अपने फ़ोन जो उसका फ़ोन अपने सीने पे लगा कर शौक में है थोड़ी सी ये वर्ड सुनकर, और बोलती है धीरे से, ये क्या हुआ था मैं। तो शिका पीछे से बोलती है, क्या हुआ कश्यप, हाँ। एक्चुअली कश्यप जो है वो आगे वाली सीट पर है, मगर अकेले है। उसने अपनी साइड वाली सीट पर, अपनी बगल वाली सीट पर अपनी फाइल्स, लिस्ट, अपनी बोटल्स, ये सब रखे हुए हैं, बिठाया है उन्हें अपने साथ ही। तो वो अपनी बोतल उठाती है और उठाते हुए बोलती है कि कुछ नहीं शिखा। तो कुछ देर बाद ये लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। और वो आगे वाली बस रुकती है, उसके पीछे कश्यप की बस, जो जिसमें कश्यप थी वो रुकती है। मगर जिस कार में रावी और शिवी हैं वो नज़र नहीं आ रही, या वो अभी आई नहीं है। तो सभी स्टूडेंट जो हैं, वो स्टूडेंट, प्रोफेसर्स, इंचार्ज, जो भी कह लो, वो बस से उतर के एक जगह खड़े हो जाते हैं ग्रुप बनाकर। फिर वो कश्यप से पूछने लगते हैं कि जाना कहाँ है, क्या करना है। तो कश्यप उन्हें बताने लगती है, कश्यप बता रही होती है उन्हें, लेकिन नज़र उसकी रावी का इंतज़ार करती है, या फिर कह लो उसे ही ढूंढ रही होती है। तो कश्यप सबको बता चुकी है। तो सब एक एक कर अपना अपना लगेज लेते हैं, अपना अपना बैग लेकर जाने लगते हैं। कश्यप बेचैन है और वो इधर उधर देख रही है, क्योंकि ना शिवी नज़र आ रही है, ना रावी नज़र आ रही है, ना उनकी कार। तभी कश्यप के पीछे से वही लड़की अपना एक बड़ा सा बैग लेके निकलती है। जी हाँ, वही जो कुछ दिन पहले कॉलेज में टकराई थी उससे। तो वो लड़की अपना बैग कुछ ऐसे उठाती है कि उसका जो बैग का हार्ड साइड होता है, जहाँ व्हील्स लगे होते हैं, वो कश्यप के घुटने पे लग जाता है, नीज पे लग जाता है, और बहुत तेज़ लगता है। तो बहुत तेज़ लगने की वजह से कश्यप की चीख निकल जाती है, वो चिल्ला पड़ती है। तो और वो घूम जाती है, लड़खड़ा जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और वो ये मतलब होता है ना भाई, माइंड जो है वो मैसेज भेज देता है कि अब तुम गिरने वाले हो। तो हम अपनी आंखें बंद कर, रिएक्शन होता है एक एक्शन पे। तो वो गिरने वाली होती है कि उसको बहुत तेज़ लगी बॉस। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसा मैंने बताया, और ये एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं अब ज़मीन पर ही मिलूँगी। मगर वो गिरने ही वाली होती है कि उसको दो हाथों का एहसास होता है, एहसास हो जाता है कि उसे किसी ने थाम लिया है। और ये एहसास कोई अलग नहीं, ये पहले भी काफ़ी बार हो चुका है कश्यप को। मगर इस बार कश्यप को और भी ज़्यादा प्यारा लग रहे हैं।
और भी ज़्यादा अलग लग रहा है। वो अपनी आंखें धीरे से खोलती है और मुस्कुरा देती है। दर्द तेज है लेकिन होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है उसकी। उसके लबों पे मुस्कान है। लबों पे छोड़ो, लबों पे क्या भाई, उसके दिल में, उसकी धड़कन में, उसके दिमाग में, सब जगह मुस्कान है। और वो देखती है कि उसे रावी ने थामा है, मगर रावी उसे नहीं देख रही। वो उस लड़की को देख रही है जिसकी वजह से उसे चोट आई है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली थी। और कश्यप के दिल में, लबों पे, आँखों में, दिमाग में मुस्कान, चमक तो है, मगर रावी की आंखों में नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई हैं। और रावी बोल पड़ती है, यू तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? किस तरह चल रही हो तुम? हाँ, इतने में वो लड़की भी जवाब दे देती है रावी को कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये ही नहीं देख रही थी। तो रावी कहती, शट अप, चुप हो जाओ। एक तो मार दिया, ऊपर से ब्लेम भी कर रही हो। तुम्हें तुम्हें देखना चाहिए था, तुम्हें देख के चलना चाहिए था ना। अगर चोट गहरी हुई ना तो मैं तुम्हें। तो रावी के गुस्से को कश्यप महसूस कर रही है, क्योंकि रावी ने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है कश्यप को। तो गुस्से के साथ साथ उसकी पकड़ भी मजबूत हो रही है। वो जैसे जैसे गुस्सा कर रही है वो तेज़ पकड़ रही है उसे। तो इस बात की भी हर्टिंग हो रही है कश्यप को, मगर वो बोल नहीं रही। तो शिखा जो वहाँ नहीं थी और अभी अभी आई है पीछे से, और उसे पता चला है कि कश्यप को चोट लग गई है और ये हिट किया है उसने बैग से, और जिसने किया है वो वही लड़की है। तो वो भी बोल पड़ती है कि तेरी तेरी आंखें ये बटन है, हाँ, तो देख के नहीं चल सकती क्या? क्या चश्मा उस्मा लगाया क्या तुझे, जो छोड़ कर आई है क्या घर पे चश्मा अपना? हाँ। तो वो लड़की फिर बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे यार, ये खुद नहीं देख रही थी तो मैं इसमें मैं क्या करूँ? ये सुनकर रावी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। मतलब उसका गुस्सा जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और वो बोलती है कि मैंने कहा ना तुझसे, सॉरी, मैंने कहा ना तुमसे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। गलती की, ऊपर से सॉरी बोलने की जगह तुम हमसे आर्ग्यूमेंट कर रही हो। तो शिखा बोलती है कि अरे यार रावी, इसने ना कल भी हिट किया था कश्यप को कॉलेज में, और वहाँ पर भी सॉरी नहीं बोला था इसने। तो रावी ये बात सुन के तो भाई उसका पारा और ज़्यादा लेवल अप हो जाता है। कहती, क्या? एक सेकेंड, मैं इसे हट करती हूँ ना, इसे हट करके देखती हूँ कि कितनी तेज़ चोट लगी है। मैं इसे हिट करती हूँ इसके बैग से, तभी इसे पता चलेगा। तो जो रावी जो है, वो जिसने कश्यप को पकड़ा हुआ है, वो छोड़ने लगती है कश्यप को। तो कश्यप जो है वो अपने हाथों से रावी का हाथ पकड़ लेती है। मतलब उसने उसके बाजुओं को भी पकड़ा हुआ है रावी ने। तो कश्यप जो है उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेती है। तो कश्यप कहती है, जाने दीजिए उन्हें, कोई बात नहीं, और शायद हमारी गलती है, हमने नहीं देखा होगा। तो रावी कहती है, तू नहीं देख रही थी, इट्स ओके, लेकिन इसे तो देखना चाहिए था ना। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। तो कश्यप और कस के हाथ पकड़ लेती है रावी का और कहती है, हमने कहा ना, जाने दीजिए। और ये कहते ही रावी कश्यप की आंखों में देखती है। और ये बहुत वक्त के बाद होता है जब इन दोनों की आंखें कनेक्ट हैं। और ओह मैन, हाथ भी पकड़ा इन दोनों ने। और कश्यप अपनी आंखों से इशारे में कहती है रावी से कि जाने दीजिए। और रावी थोड़ा सा मेल्ट नज़र आती है और बोलती है कि ओके। और वो अपनी आंखें कश्यप से हटाकर उस लड़की पर करती हुई कहती, गो, इससे पहले कि, और हाँ, आगे से देख के चलना। दोबारा तुम अगर इससे टकराई तो मैं तुम्हें टकराने लायक नहीं छोड़ूंगी। तो वो लड़की चली जाती है सुनकर। तो शिखा जो है वो कश्यप से पूछती है कि ज़्यादा तो नहीं लेगी कश्यप? हाँ, दिखा। तो कश्यप, नहीं, हम ठीक हैं। तो शिखा को छूने नहीं देती कश्यप। तो रावी की तरफ देखती है कश्यप और कहती है, हम ठीक हैं। और रावी कश्यप को घूरे जा रही है। तो शिखा कहती है कि तो चलें फिर? तो कश्यप कहती है, हाँ चलिए। और ये लोग
जाने लगते हैं, सब आगे निकलते हैं, मतलब जितने भी वहाँ लोग खड़े थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और ये तीनों हैं, शिवी अभी नहीं आई है यहाँ। कश्यप को रावी ने पकड़ा हुआ है, मतलब अभी छोड़ा नहीं है उसे। तो कश्यप एक कदम आगे करती है चलने के लिए, मगर वो चल नहीं पाती, वो लड़खड़ा जाती है। और अगर रावी ने उसे नहीं पकड़ा हुआ होता तो वो ऑलमोस्ट गिर जाती है, मतलब उसकी नीज़ में हैवी चोट आई है बस। तो अब उसे चला नहीं जा रहा, अब वो कदम बढ़ा रही है मगर वो प्रॉपर अपना क्या कहते हैं उसे, ग्रिप नहीं बना पा रही है ज़मीन के साथ। तो ये देखकर रावी कहती है कि चला जा नहीं रहा, और कहती है कि हम ठीक हैं, क्या होगा इसका। तो रावी जो है वो कश्यप की तरफ देखती है और कश्यप भी रावी की तरफ देखती है। और रावी जो है जिसने कश्यप को कंधों से पकड़ा था, अब वो एक हाथ उसके कंधे पर और एक हाथ उसकी कमर पर रख देती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। और गोद में उठाते ही इन दोनों की जो आइज़ हैं वो एक दूसरे से बेंड हो जाती हैं और एक दूसरे में खो जाती हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या पता ये ट्रिप गोल्डन ट्रिप हो, कुछ भी हो सकता है बॉस। कश्यप को लग गई है चोट, अब आगे क्या होगा, क्या केयर करेगी रावी या छोड़ देगी, आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए कुछ भी नहीं करना, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक वीडियो, शेयर वीडियो करो यार, इंक्रीज़ कराओ सब्सक्राइबर, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। ओके देन सी यू, बाय।